स्टार्ट। नमस्कार, मैं उर्वशी चौधरी धनौरा विधानसभा से अपनी विधानसभा अपने ज़िला अमरोहा के सभी वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से मंगल कामना करती हूं कि आपका यह त्यौहार बहुत ही शुभ गुजरे और आपका आने वाला जीवन बहुत उज्जवल रहे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोशिश करिए कि प्रदूषण मुक्त भी रहे ताकि हम लोग खुली हवा में सांस ले सकें। पटाखों का प्रयोग कीजिए, पर ऐसे पटाखों का कीजिए जो प्रदूषण कम फैलाते हों। भाई जी, चुनाव आ रहा है, आगे ज़्यादा दिन शेष नहीं रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से तैयारी है? चुनाव की हमारी तैयारी तो पूरी है। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, सबके घर आ जा रहे हैं, सबसे मिलना जुलना चल रहा है और ये करते हुए हमें काफ़ी समय भी हो गया है। तो अब आगे जैसे हाईकमान का निर्देश होगा उसी हिसाब से चलेंगे। तो क्या लगता है आपको, धनौरा विधानसभा की क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो अब तक भी जो लोग जो है उससे जूझ रहे हैं और अब तक दूर नहीं हो पाई हैं? धनौरा विधानसभा की मुख्य समस्याएं तो मैं घूम रही हूं तो मैं भी देखती रहती हूं कि सड़कों का कितना बुरा हाल है। बिजली पानी की समस्या हमेशा यहाँ रहती ही है। तो यही मेन समस्याएं हैं। बाकी तो जो चल ही रहा है, महंगाई और ये सब तो है ही, मतलब हालत तो ख़राब ही है भाजपा की सरकार में। तो अब उम्मीद है, देखिए अब 2022 में समाजवादी अपनी सरकार बना रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं। यहाँ के जो विधायक है मौजूदा, उनके द्वारा शेरपुर बार जो बनाया गया था जी, वो 3 महीने के अंदर टूट गया, उस पर गड्ढे हो गए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं क्या कहूँ, बस आप देख लीजिए। अब आप खुद ही बता रहे हैं कि 3 महीने के अंदर टूट गया, तो आप भ्रष्टाचार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें लागत उतनी लगाई ही नहीं गई जितनी शायद पास कराई गई होगी, तो इसीलिए उसमें वो मजबूत नहीं बना और ढह गया। तो सोशल मीडिया पे एक मुद्दा चल रहा है कि लोग डाल रहे हैं कि धनौरा विधानसभा से या बाकी जो अन्य विधानसभा है, प्रत्याशी जो है लोकल का ही होना चाहिए। जिस प्रकार से बाहरी प्रत्याशियों के चर्चाएं चल रही हैं, होल्डिंग लग रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप प्रत्याशी? देखिए, सबका प्रचार करने का अपना अधिकार है। अगर वो पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाते हैं तो वो प्रचार भी करेंगे। बाकी मैं अपनी बात करना चाहूँगी यहाँ पर कि मैं यहीं की हूँ, लोकल हूँ, स्थानीय हूँ, यहीं रहती हूँ और यहाँ पर लोगों से मेरी सबसे बहुत अच्छी वार्तालाप है, मिलना जुलना रहता है। वर्क भी मेरा यहीं है, पिछले 5-6 सालों से लगातार हम बने हुए हैं क्षेत्र में और हम यहीं रह कर के काम कर रहे हैं। बाकी तो जैसा हाई कमान का आदेश होगा आगे तो उसी हिसाब से चलना है। लोग यही चाहते हैं कि कोई लोकल का प्रत्याशी आए, क्योंकि बहुत हो गया उनके साथ भी धोखेबाजी। उन्होंने बाहर के लोगों को जिताया, मन से चुनाव लड़ाया, लेकिन जब समस्याएं लेकर के जाते हैं तो प्रत्याशी मिल नहीं पाता है। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि जिसको हम वोट दें तो कम से कम वो हमारे साथ रहे, हम जब चाहें उससे मिल पाएँ। जैसे आप महिला हैं, तो अगर बात करी जाए अमरोहा जिले की और विधानसभा की, तो जो लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी या स्कूल कॉलेज की ऐसी कोई बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं ले जाना चाहूँगी आपको कुछ साल पहले, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो बेटियों को कितना कन्या विद्याधन और लैपटॉप वितरण में भी उन्होंने ये नहीं देखा कि बेटी है या बेटा है, हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी बच्चा एलिजिबल था उन्होंने उसको लैपटॉप दिया। और उन्होंने तो हमेशा एजुकेशन को आगे ही बढ़ाया है और हमारा भी यही प्रयास रहेगा। जब हम यहाँ पर, अगर हमें जनता चुनती है, मैंडेट आता है ऐसा, तो हम भी यही कोशिश करेंगे। मैं महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, खुद भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं तो चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, पढ़ाई में बेटियों को आगे निकलना चाहिए और बेटियाँ तो बहुत सिंसियर भी होती हैं। जिस प्रकार से इस वक्त जो खाद्य है, किसानों खाद की बड़ी किल्लत चल रही है, तो किसानों को मारामारी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे क्षेत्र? आपके हर सवाल में जवाब है। आप खुद ही कह रहे हैं खाद की किल्लत चल रही है, तो चली रही है किल्लत। उसमें अब देख लीजिए, तो जो कहा जाता था कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे देश को, प्रदेश को, तो आप देख लीजिए हर जगह भ्रष्टाचार ही है। ये भ्रष्टाचार के ही सेट एग्जाम्पल्स हैं जो आप बता रहे हैं कि बांध रह गया और खाद की दिक्कत है। गैस, आप गैस के दाम ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, बीज के दाम ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, डीजल पेट्रोल ले लीजिए, कुछ भी आप फील्ड उठा लीजिए, कहीं भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हाँ हमें इस सरकार से कोई भी चीज़ मिल रही है। वो कैसे भी आप ले लीजिए, हेल्थ वाइज ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा लो, आप खुद ही भ्रष्टाचार का खुद ही आप देख लोगे कि कितना हुआ है। तो 2022 की तैयारियां पूरी हैं आपकी? जी बिल्कुल, मेरी तो पूरी हैं। बाकी जैसा जनता का आदेश होगा, ऊपर हाईकमान का आदेश होगा, वैसे ही चलेगा। जी।